यदि आ सकती हूँ तो कहें। पुत्री, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। यदि तुम मेरे प्रभु की सेवा करो, उनका श्रृंगार करो, समयानुकूल उनकी पूजा अर्चना करो और मेरी इस कुटिया को सुव्यवस्थित करो, तो इससे बड़ी सहायता एवं प्रसन्नता की बात मेरे लिए क्या होगी पुत्री। तथा जो तुम करोगी, मैं उस परिश्रम का तुम्हें उचित फल दूंगा। प्रत्येक संध्या मैं तुम्हें कुछ मुद्राएं दे दिया करूंगा पुत्री। बाबा, मुझे मुद्रा प्राप्ति से अधिक प्रसन्नता आपकी सेवा करके मिलेगी, आपके प्रभु की सेवा करके मिलेगी। प्रभु भी तो तुम्हारे ही हैं पुत्री, तथा ये सब कुछ इन्हीं की इच्छा से हो रहा है। अच्छा सुनो, अब तुम मेरे प्रभु के श्रृंगार एवं भोग की व्यवस्था करो। तब तक मैं स्नान आदि से निर्वित हो लेता हूं। ठीक है पुत्री? मुझे सबसे पहले तो इस कुटिया की सफाई करनी होगी। नागराज की जय हो। मारुति हमारी नागमणि लेकर आ गए हैं महाराज। क्या क्या कह रहे हो नाग सैनिक? नागराज करकट, मैं आपकी नागमणि वापस ले आया हूँ। मारुति, ये मणि लाकर आपने हमें पुनः जीवन दान दिया है। आपसे विनती है कि आप अपने शुभ कर कमलों से इस मणि को इसके दिव्य स्थान पर स्थापित कर दें। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। प्रभु, मेरे इस भोग को स्वीकार करें। अंजना, तुझे क्या लगता है कि तू मेरी शांति के उपचार हेतु धन संचय कर लेगी और मैं देखता रहूंगा? नहीं अंजना, नहीं। इस भ्रम में तो तू कदापि मत रहना। मैं तुझे तेरे प्रयास में कभी सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। क्योंकि मैं राहु हूं, राहु। एक ऐसी छाया जो व्यक्ति के पीठ पीछे नहीं रहती, सदैव उसके सामने रहती है, लेकिन दिखाई नहीं देती अंजना। इसीलिए ये प्रयास करना बंद कर दे, क्योंकि तू जहां तक भी पहुंचेगी, मैं तेरे पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाऊंगा, जैसे यहां पहुंच चुका हूं। अब देख अंजना, मैं पल भर में इस कुटिया को कैसे तहस नहस करता हूं। तहस नहस। फिर देखता हूं कि वो बूढ़ा ब्राह्मण तुझे कहां से धन देता है, कहां से।
हुआ? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं। क्या हुआ राहु? समस्त शक्तियां विफल हो गईं। प्रतीत होता है कि तुम अब शक्तिहीन हो गए हो। कौन हो तुम? तुम्हें कैसे पता कि मैं राहु हूं? अब बहुत हो गया राहु, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अपनी उद्दंडता। अब तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। नारायण नारायण। नारद तुम? और इस पृथ्वी लोक में? नारायण नारायण। हाँ राहु, अभी भी समय है, लौट आइए सही मार्ग पर, अन्यथा कुछ भी नहीं नारद, कुछ भी नहीं। एक बात अपने चित्त में धर लो नारद, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं अंजना का हित नहीं होने दूंगा। मैं उसे उसके प्रयास में कदापि सफल नहीं होने दूंगा, समझे? नारायण नारायण। चलो, आज एक तथ्य की पुष्टि तो हुई कि राहु जैसा प्रबल ग्रह भी भ्रम का शिकार हो सकता है। राहु, क्या आपने इस तथ्य पर तनिक भी विचार किया कि आपकी शक्तियां प्रभावी क्यों नहीं हो रही हैं? नहीं ना? नारायण नारायण। और अब आपकी शक्तियां प्रभावी होंगी भी नहीं, क्योंकि आप जिस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं वो अब त्रिलोकीनाथ भगवान श्री विष्णु की शरण में है। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण। भूल गए राहु आप कि आपकी ये स्थिति किसने की है? स्मरण नहीं है आपको अपनी वो लज्जाजनक गाथा, जिस कारण श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से आपके शरीर को 2 भागों में विभक्त किया था? राहु, उस दिन का स्मरण कीजिए और अधर्म तथा अनीति का मार्ग त्याग दीजिए। इसी में आपका हित है राहु। बस नारद बस। अभी तो मैं यहां से जा रहा हूं, किंतु एक घोषणा किए जा रहा हूं नारद। अंजना चाहे कुछ भी कर ले, किंतु अपने पति की मति को मेरे प्रभाव से कदापि नहीं बचा पाएगी, कदापि नहीं। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि
गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजलि को लाल 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 गाल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले वैरी मारू वज्र के कीले। जय 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 बजरंग बली। 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 जय बजरंग बली। बाबा, यदि कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें। पुत्री, भाव से किए गए कार्य में कोई कमी होती ही नहीं है। और जितने मन से तुमने प्रभु की सेवा की है उतनी तो मैं भी नहीं कर पाता पुत्री। लो, तुम्हारे परिश्रम का धन भगवान का प्रसाद समझ के पूरा रख लो। हे राहुदेव, मैं अपने पति के हित हेतु तथा आपके शांति हेतु आपके प्रिय वस्तुओं को जिनमें आपका वास होता है उनका दान करने जा रही हूँ। गुड़, गेहूं, तेल, उड़द, लोहा तथा नीले वस्त्र, इनका दान ग्रहण करें तथा मेरे पति के जीवन से अपना दुष्प्रभाव कम करें। राहवे नमः। ॐ ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। ॐ ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी कृपा से ही मैं अपने पति के हित हेतु
राहु की शांति का उपचार कर पाए। यदि आपका हाथ मेरे सर पर ना होता तो ये संभव नहीं होता। अब तो साक्षात ईश्वर बनकर मेरे जीवन में आए। ये तो मेरा सौभाग्य है माता कि मैं आपके काम आया। क्या सोच रहे हैं बाबा? पुत्री, जिस श्रद्धा और निष्ठा के साथ तुमने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे पति के ऊपर से राहु का प्रभाव अवश्य कम होगा। ईश्वर करे कि आपकी वाणी सत्य हो। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो। कल्याण हो पुत्री। पता नहीं अचानक ये सुर, ये ताल, ये थाप, ये घुंघरुओं की ध्वनि हमें अच्छी नहीं लग रही है। सब हमारे कर्ण को कर्कश, ये सब बेसुरा लग रहा है। और जब तक हम आपको नृत्य करने के लिए नहीं कहेंगे तब तक आप नृत्य नहीं करेंगी, समझी? देवी अंजना, आज तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें भारी मूल्य चुकाना होगा। यदि आपने उन दोनों से क्षमा नहीं मांगी तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। महारानी अंजना, अपनी वाणी को विराम दीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि एक षड्यंत्रकारी के सहायता के अपराध में आपको भी बंदी बना दिया जाए। पता नहीं क्यों आज मेरा हृदय कचोट रहा है। ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे मैंने अंजना के साथ अच्छा नहीं किया। किंतु ऐसा मैंने किया क्यों? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी कठोरता का कारण, मेरे से दुर्व्यवहार का उद्देश्य, इन सब के पीछे मैं कहां था? आज ऐसा लगा कि अब तक मैं सोया हुआ हूं और अभी अभी मैं निद्रा से जागा हूं। महाराज, आप यहाँ हैं और मैं न जाने आपको कहाँ कहाँ खो जाई। महाराज, तनिक यहाँ तो देखिए, आपकी आंखों में अश्रु। ओह, समझ गई, आपकी पुरानी कुरूप स्मृतियां है ना? मिटा देती हूँ उन कुरूप स्मृतियों को जो मेरे प्रिय महाराज के अश्रु का कारण है। हमेशा हमेशा के लिए मिटा देती हूँ। माया, हाथ मत लगाओ किसी वस्तु को, दूर हट जाओ। और तुम देवी अंजना के कक्ष में क्या कर रही हो? जानती हो कि तुम एक नर्तकी हो और नर्तकी का स्थान रंगशाला तक ही सीमित रहना चाहिए।
ये कैसा परिवर्तन है? लगता है केसरी पर से राहु की प्रचंडता कम हो रही है, और यदि ऐसा ही रहा तो अनर्थ हो जाएगा। हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो राहु की सारी चाल, सब कुछ विफल हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। नागराज, अब मुझे अनुमति दीजिए, मुझे शीघ्र जाना होगा। आप धन्य हैं मारुति, धन्य हैं। आपने हमें पुनर्जीवन देकर हम पर उपकार किया है, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। यदि आप हमारी नागमणि वापस नहीं लाते तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। मैंने अपने ऐसे हितैषी के प्राण लेने का प्रयास किया है। मैं आपका अपराधी हूँ मारुति, मैं अपराधी हूँ आपका। नहीं नागराज, नहीं, उठिए। आप अपराधी नहीं हैं। आपने तो वही किया जो एक प्राणी अपने बचाव में करता है। एक राजा को अपनी प्रजा के हित के लिए करना चाहिए। आपने अपना धर्म निभाया है महाराज। सच में मारुति, आप दया के सागर हैं, दया के सागर। मैं आपकी विनम्रता से अभिभूत हो गया नागराज। अब मुझे जाने दें, बहुत विलंब हो चुका है। वो तपस्विनी स्त्री मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी इन कुंडलों के लिए। देवराहु, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केसरी पर से आपकी महादशा का प्रभाव कम हो रहा है। नहीं देवी माया, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जिस पर मेरी महादशा प्रारंभ होती है वो 18 वर्षों तक मेरे प्रभाव में रहता है। फिर चाहे मेरा प्रभाव अच्छा हो अथवा बुरा, किंतु केसरी मेरे कुपित प्रभाव में ही रहेगा। किंतु ऐसा है नहीं देवराहु। उनके स्वभाव में तथा आचरण में बदलाव आ रहा है। मुझे तो यह आभास होने लगा है देवराहु, अंजना पर प्रेम उमड़ पड़ा है और परिवार के बारे में भी सोचने लगे हैं। मुझे तो भय है कि यदि यही स्थिति रही तो कहीं महाराज केसरी हम दोनों को महल छोड़कर जाने का आदेश ना दे दे। ऐसा नहीं होगा माया। और ये जो हुआ है अंजना के उपचार के कारण हुआ है, किंतु अब मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो सर्वशक्तिमान क्रूर राहु पराजित हो जाएगा। उसका कोप एवं प्रतिशोध दोनों अधूरे रह जाएंगे माया, अधूरे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है देवराहु। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है माया, क्योंकि चिंता से चतुराई घटती है। अब वो समय आ गया है माया, जिस दिन की हम इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, अपनी अंतिम एवं विजयी चाल चलने की। याद है माया तुम्हें? क्या? महाराज केसरी ने तुम्हें 2 वचन दिए थे। आप इतने ही व्यग्र है मुझे कुछ देने हेतु, तो 2 वचन दे दीजिए। क्या वचन दूं मैं तुम्हें? जिसे मैं कभी भी सही समय आने पर मांग सकूं। मैं बृहस्पति पुत्र महाराज केसरी तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार 2 वचन देने का वचन देता हूं। उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ, भली भांति याद है। बस अब समय आ गया है वो वचन मांगने का।
मैं तुम्हें बताऊंगा कब और क्या मांगना है। अंजना चाहे कुछ भी कर ले, किंतु मुझे शांत नहीं कर पाएगी। अंजना केसरी को मेरे प्रभाव से कदापि नहीं बचा पाएगी, कदापि नहीं बचा पाएगी माया। प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो मुझे माता अंजना की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। ये लो पुत्री, तुला में तुम्हारे भार के बराबर कोयला हो गया है। अब तुम इसे नदी के जल में प्रवाहित कर दो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे तुम्हारे पति के ऊपर से राहु का कोप शांत हो जाएगा पुत्री। आओ, इसे प्रवाहित कर दो। सबसे बड़ा दोष तो आपके पूजा गृह में है महाराज केसरी, जो कि ईशान कोण में स्थित है। उसका स्थान बदलकर आपको नैऋत्य कोण में करना होगा। हमारे महल में स्थित पूजा स्थल को बदल दो, उसे ईशान कोण से हटाकर नैऋत्य कोण में स्थित कर दो। जी महाराज। ये आपको क्या हो गया? आप मंदिर को उस कोण में स्थित कर रहे हैं जहाँ भगवान का वास है ही नहीं। महाराज, आप वास्तु दोष को मिटा नहीं रहे हैं, अपितु एक ब्राह्मण देव के बहकावे में आकर इस महल में वास्तु दोष को ला रहे हैं। ये क्या घोर अमंगल! पूजा स्थल को नैऋत्य कोण में स्थापित कर दिया। देवी अंजना ने मुझे मना किया था, फिर भी मैं हठपूर्वक पूजा स्थल को नैऋत्य कोण में स्थापित कर दिया। सैनिकों, आदेश महाराज। पूजा स्थल को नैऋत्य कोण से हटाकर ईशान कोण में स्थापित कर दो, और हां, शीघ्र ही। जी महाराज। मुख्य द्वार का रंग मटमैला। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह तो अशुभ सूचक है। मुझे शीघ्र ही इसका रंग परिवर्तित करवाना होगा। सैनिक,
जी महाराज। लो ले जाओ और महल से इतनी दूर रख कर आओ कि हमारी दृष्टि इसकी छाया को भी न देख पाए, ना ही मस्तिष्क इसके विषय में सोच पाए। लो। जी महाराज। ओम ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। ओम ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। सैनिकों, आदेश महाराज। रंगशाला में रखे सभी रास रंग संबंधित साधनों प्रसाधनों को उठाकर बाहर फेंक दो। अब यहाँ नृत्य नहीं होगा, ना ही घुंघरुओं की ध्वनि गूंजेगी। शीघ्रातिशीघ्र हटा दो हमारी दृष्टि के सामने से इन्हें। ओम ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। ओम ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। ओम ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। इस यज्ञ के प्रभाव से राहु का प्रकोप अवश्य समाप्त होगा तथा केसरी के जीवन धारा में उठी हलचल अवश्य शांत होगी। प्रभु तुम्हारा दुख अवश्य हरेंगे पुत्री, अवश्य हरेंगे। क्या किया मैंने? क्या हो गया था मुझे? किस बुद्धिहीनता का शिकार हो गया मैं? अपना राजधर्म, परिवार धर्म भूलकर रासलीला में लीन था। छी! मैंने अपनी पत्नी को निष्कासित कर दिया। अपने शुभचिंतकों को आरोपित किया। परम प्रतापी महाराज केसरी की आज्ञा से आपको बंदी बनाया जाता है। और अपने भाई जैसे मित्र को मैंने अपमानित किया। आज से बाली और केसरी की मित्रता मृत हो गई, समाप्त हो गई सदैव के लिए। हे प्रभु, ये मुझसे कैसी भूल हो गई? इतने दिनों तक मैंने अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं दिया, अपने राज्य की चिंता नहीं की। ये मुझसे कैसा अपराध हो गया? और सबसे पहले मुझे अपनी प्रजा से क्षमा मांगनी होगी। केसरी, मैं तुम्हारा सर्वनाश करने आया हूं। सर्वनाश, और तुम्हारे सर्वनाश का कारण वो तुम्हारा पुत्र मारुति। इसलिए मैं तुम्हारा सर्वनाश करके ही रहूंगा। बिना किए नहीं जाऊंगा केसरी यहां से।